तो हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अब हम लोग प्रैक्टिकल बनाना शुरू करेंगे। देखो प्रैक्टिकल बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें आसानी से आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन है 1 का ए। तो 1 का ए जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें बनाना है हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो भी रिसिप्ट होगा वो सब एक साइड लिखेंगे और जो भी पेमेंट होगा, जो भी खर्च करेंगे, सब एक साइड लिखेंगे। एक बात। दूसरी बात कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में सिंपल है कि जो भी पैसा आया, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सारा रिसिप्ट में, और जो भी खर्चा करेंगे चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी खर्च करेंगे सब पेमेंट में लिखेंगे, चाहे वो इस वर्ष से संबंधित हो या अगले वर्ष से संबंधित हो या किसी भी वर्ष से संबंधित हो, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी साल से संबंधित हो, किसी भी ईयर से संबंधित हो या कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पैसा आया है तो रिसिप्ट, पैसा खर्चा हुआ है तो पेमेंट। आया है तो रिसिप्ट, खर्चा हुआ है तो पेमेंट। बस ऐसे बनाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी हम लोग एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि अभी हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करना है। तो जरा देखो लिखा हुआ कहता है निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। क्या बनाना है? प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। देखो यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है, हो सकता है आपके किताब में 2019 लिखा हो सकता है किसी की किताब में 2020 लिखा हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, क्वेश्चन सेम ही होगा। तो किसका बनाना है? रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना, प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना, प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। अब क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि कैश जो है वो पहले से है। कितना है कैश? 9800 रुपया, 9800 कैश हमारे पास पहले से है। तो जो पैसा पहले से है वो कौन साइड में लिखाएगा? रिसिप्ट में। किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। और कहता है सब्सक्रिप्शन बोले तो चंदा मिला है। क्या मिला है? चंदा मिला है। तो मिलेगा तो पैसा आएगा, मिलेगा तो पैसा आएगा। और जो भी पैसा आएगा कौन साइड में लिखाएगा? रिसिप्ट साइड में। किधर लिखाएगा? रिसिप्ट साइड में। कहता है स्पेसिफिक डोनेशन, है ना, मतलब स्पेशल काम के लिए जो डोनेशन मिलता है उसको हम स्पेसिफाइड डोनेशन बोलते हैं, विशिष्ट दान कहते हैं। विशिष्ट दान जो होता है वो विशेष उद्देश्य के लिए मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड डोनेशन। तो स्पेसिफाइड डोनेशन जो है ये जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, टाइल्स लगाने के लिए, कलर करवाने के लिए, कोई स्पेशल वर्क के लिए जो मिलता है उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड डोनेशन। तो स्पेसिफाइड डोनेशन किधर होगा? ये दान मिला है तो ये भी क्या होगा? आपका रिसिप्ट होगा। क्या होगा? रिसिप्ट। जितने भी पैसा आएगा सारा रिसिप्ट, और जो भी खर्चा करना है पैसा जाएगा वो क्या होगा? पेमेंट होगा। आगे लिखा हुआ एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का मतलब होता है प्रवेश शुल्क, है ना, कि किसी संस्था में एडमिशन का, एंट्री का जो फीस लगता है उसको कहते हैं हम एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, है ना। बच्चे कॉलेज में नाम लिखाते हैं तो वहाँ एडमिशन फीस लगता है। इसी तरह से कोई संस्था अपना एंट्री फी रखता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फी, है ना। तो एंट्रेंस फी भी इनकम होगा नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये भी किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। और आगे क्या है लिखा हो? रेंट ऑफ क्लब हॉल। देखो कोई क्लब होता है, उसका कोई हॉल होता है ना, तो उस हॉल को अगर किराया पे लगाया जाए तो उससे भी कुछ इनकम होता है, उससे भी कुछ इनकम होता है। तो इनकम होगा तो किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। रेंट ऑफ क्लब हॉल मतलब क्लब के पास एक हॉल है जो किसी चीज़ में रेंट पे लगा दिया, है ना, तो रेंट पे लगा दिया तो उससे जो पैसा आया क्या हो गया? रिसिप्ट हो गया।
आगे कहता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो मतलब ये तो खर्चा है, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ बिजली का इस्तेमाल किया और उसका खर्चा करना पड़ा, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या होगा, पेमेंट होगा। क्या होगा, पेमेंट होगा। क्या होगा, पेमेंट होगा। और क्या है, सैलरी एंड वेजेज, अपने कर्मचारी को, जो भी वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी और सैलरी देना पड़ा या मजदूरी देना पड़ा, तो ये भी खर्चा है। खर्चा है तो क्या होगा, पेमेंट में। किधर लिखाएगा, पेमेंट में। उसके बाद है होनारियम टू सेक्रेटरी। होनारियम टू सेक्रेटरी, जो सचिव होता है उसको जो हर मंथ पैसा देना पड़ता है उसको कहते हैं उसको जो हर मंथ पैसा देना पड़ता है उसको बोलते हैं होनारियम। क्या बोलते हैं, होनारियम। तो होनारियम टू सेक्रेटरी मतलब सचिव को देने वाला वेतन। तो सचिव को जो पैसा दे रहे हैं तो ये भी हर बार का खर्चा होगा, तो ये क्या होगा, पेमेंट होगा। क्या होगा, पेमेंट होगा। क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट क्या लिखेंगे, पेमेंट। क्या लिखेंगे, पेमेंट। पेमेंट होगा। उसके बाद है, अब क्या है, कहता न्यूज पेपर है ना, न्यूज पेपर। न्यूज पेपर संस्था को न्यूज के लिए न्यूज पेपर लेना है, तो न्यूज पेपर लेने में जो खर्चा लगा ये क्या होगा, पेमेंट होगा, क्योंकि ये खर्चा बार बार होने वाला है, ये पेमेंट होगा। कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मतलब बैंक में डिपॉजिट है पैसा, बैंक में जमा है, उस पर क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो जो जमा है उस पर ब्याज मिलेगा तो क्या होगा, इनकम होगा। और इनकम को किधर लिखना है, रिसिप्ट में। किधर लिखना है, रिसिप्ट में। किधर लिखना है, रिसिप्ट में। आगे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो किधर लिखेगा, पेमेंट में। पैसा जाएगा तो किधर लिखिएगा, पेमेंट में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मिसलिनियस एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस कहते हैं बहुत सारा छोटा छोटा खर्चा होता है, पैसे खर्चों को जोड़ के एक बार लिख देते हैं मिसलिनियस एक्सपेंस। जैसे दुकान पे बैठा हुआ है और कोई भिखारी आया, उसको 5 रुपया देना है, तो 5 रुपया उसको देना। कोई आया, उसको चाय पिलाना है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मिसलिनियस एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस। तो मिसलिनियस एक्सपेंस क्या होगा, मिसलिनियस एक्सपेंस क्या होगा, खर्चा हो रहा, पैसा जा रहा, तो पैसा जा रहा तो किधर लिखेंगे, पेमेंट में। किधर लिखेंगे, पेमेंट में। तो इसी तरह से इसमें जो पैसा आया सब रिसिप्ट में लिखना है, और जो गया उसको पेमेंट में लिखना है। और लास्ट में यहाँ जो आंसर लिखा बैलेंस ऑफ कैश है ना, लास्ट में आपको 50,100 रुपया बचेगा। 50,100 रुपया बचेगा, मतलब रिसिप्ट ज़्यादा होगा और पेमेंट कम होगा, खर्चा कम होगा, तो कितना रुपया बचना चाहिए, 50,100 रुपया बचना चाहिए। कहता है टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टोटल कितना आएगा, 1,21,100। टोटल कितना आएगा, 1,21,100। अब इसको क्या करना है, इसी को हमको फॉर्मेट में बना लेना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आइए देखते हैं, फॉर्मेट में करते हैं, इसी को हम फॉर्मेट में बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। अब हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हम लोग शुरू करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाना शुरू करते हैं। लिखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का।
ऐसा कॉलम बना लीजिएगा। इधर लिखिएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट अमाउंट, फिर लिखिएगा पेमेंट, फिर क्या लिखिएगा पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट का। अब क्या करना है, इसमें से देखिए कौन सा पैसा आया है और कौन सा खर्चा किए हैं, है ना। आपको देखना है क्वेश्चन में और इसी को आपको प्रिंट कर देना है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी तरह से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। देखिए देखो क्वेश्चन में है सबसे पहले कैश, यहाँ पे कैश 9800 रुपया है। ये कैश किधर लिखेंगे, कैश लिखेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितना रुपये कैश है 9800 रुपया, तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे कितना 9800। कैश के बाद क्या लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन में चंदा में कितने रुपये आया 75,200, कितने आया है 75,200। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या लिखा हुआ स्पेशल डोनेशन, स्पेशल दान आया है कितना, स्पेशल डोनेशन क्या आया है स्पेशल, स्पेशल डोनेशन, डोनेशन कितना आया है स्पेशल डोनेशन 16,000 रुपये, कितने आया है 16,000 रुपये। देखो स्पेशल डोनेशन के बाद क्या मिला है इंट्रेंस फी, क्या मिला है इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी कितना मिला है, इंट्रेंस फी मिला है 8,600 रुपये इंट्रेंस फी। उसके बाद क्या रेंट ऑफ क्लब हॉल, क्लब हॉल को रेंट पे लगाए उससे भी कुछ पैसा मिला है, तो लिख देंगे रिसिप्ट में वो भी पैसा आया है। तो रेंट ऑफ क्लब हॉल, रेंट ऑफ क्लब हॉल, क्लब हॉल से कितना पैसा आ गया है 10,500, 10,500 आ गया रेंट ऑफ क्लब हॉल से। उसके बाद क्या है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये तो खर्चा है, खर्चा को किधर लिखेंगे पेमेंट में, खर्चा को किधर लिखेंगे पेमेंट में। इधर बाय लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाय, किस चीज़ में खर्चा किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, क्या है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। कितना खर्चा किए इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा किए हैं 7,000 रुपये, कितने खर्च किए हैं 7,000। इलेक्ट्रिसिटी के बाद किस चीज़ में खर्चा किए हैं, क्वेश्चन में देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या किए हैं सैलरी एंड वेजेज, क्या है सैलरी, सैलरी एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज। सैलरी एंड वेजेज में कितने खर्च किए हैं लिखा हुआ 45,000, बहुत सैलरी दे दिए, कितना दे दिए हैं 45,000, 45,000 रुपया सैलरी पे खर्चा किए। आगे क्या है, आगे लिखा हुआ होनारियम टू सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है उसको पैसा दिए हैं, है ना, होनारियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को कितना होनारियम दिए हैं, सेक्रेटरी को होनारियम दिए हैं 5,000, कितने दिए हैं 5,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद न्यूज़ पेपर पे थोड़ा खर्चा किए हैं, कितना खर्चा किए हैं 2,000, किस पे खर्चा किए हैं न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर पे कितने खर्च किए हैं 2,000, 2,000। उसके बाद किस चीज़ पे खर्चा किए हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, खर्चा नहीं किए, इनकम हुआ, बैंक में जो जमा था उससे इंटरेस्ट मिला, तो मिला तो रिसिप्ट में जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक, बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है 1,000, कितना ब्याज मिला है 1,000। उसके बाद फर्नीचर परचेज किए, क्या परचेज किए फर्नीचर, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो पेमेंट में लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाय फर्नीचर, नीचर
परचेज, बाय फर्नीचर परचेज। कितना का फर्नीचर परचेज कर लिए हैं? फर्नीचर परचेज कर लिए हैं 2000 का, तो 2000 का खरीदेंगे तो 2000 रुपया चला गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ मिसलिनियस एक्सपेंस, बहुत सारा छोटा छोटा खर्चा किए हैं, उसको बोलते हैं मिसलिनियस एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस कितना छोटा छोटा खर्चा कर दिए हैं? तो कहता है मिसलिनियस एक्सपेंस 10,000 कर दिए। कितना कर दिए हैं? 10,000 रुपये हो गया। अब क्या करना है कि देखना है कि कितना रुपया आया और कितना खर्चा किए। देखो ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ लीजिए। जोड़ लीजिए। इधर का टोटल रिसिप्ट में देखिए कितना रुपया आया है? 1,21,100 रुपया। टोटल रिसिप्ट कितना आ गया? 1,21,100। अब क्या करना है? 1,21,000 रुपया आया है। अब देखना कि खर्चा कितना किए। देखो खर्चा कितना किए हैं? 45,000, 5,000, 50,000 हो गया। कितना हो गया? 50,000 और 50,000, 10,000, 60,000 और 60,000 और 2 4,000, 64,000 और 64 और 7,000, 64,000 रुपया है। कितना है? 64,000 और प्लस कितना है? 7,000। जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 61,000, 71,000। कितना हो गया? 71,000 रुपये। 71,000 जो है आपका खर्चा है। खर्चा कितना है? 71,000। देखो इनकम है 1,21,100। इधर का टोटल एडिंग हुआ 1,21,100, 1,21,100 और इधर का टोटल एडिंग यहाँ से यहाँ तक जोड़े तो आपका हो गया 71,000, 71,000। तो उसको माइनस किए तो कितना बच गया? माइनस किए तो बच गया 50,100 रुपये। कितना बच गया? 50,100। तो इधर 50,100 कम है, तो कम है तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जो पैसा बच गया वो क्या है? कैश है। क्या है? कैश है। क्या है? कैश है। कौन कैश है? बैलेंस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BD। क्या लिखा हुआ है? BD। तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CD। कितना? तो कितना कैश निकला? 50,100। कितना निकला? 50,100। 50,100 हो गया। अब यहाँ भी लिखेंगे 1,21,100 इधर का टोटल रिसिप्ट है, तो यहाँ भी लिखेंगे 1,21,100। 1,21,100। देखो ये 50,100 क्या निकला? हमारे पास टोटल रिसिप्ट हुआ 1,21,100। इसमें से टोटल हम पेमेंट किए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए, तो टोटल मेरा खर्चा हुआ 71,000 रुपया। 71,000 खर्च किए तो आया 1,21,100। 71,000 खर्च किए मतलब 50,100 रुपया हमारे पास क्या है? बचा हुआ। कितना बचा हुआ है? कैश बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है 50,100। तो ये आपका क्या बन गया? क्वेश्चन नंबर 1 का A बन गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बन गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे 1 का B नंबर। 1 का B, उसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है ICC, है ना? उसके बारे में हम बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।